मल्टीप्लाई कर लिया वही अमीर बनता है। आपके पास हजारों नहीं, आप जहां भी रहते हैं लाखों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है। एक व्यक्ति अगर उसने अपना एक दुकान खोला और उसके 10 फ्रेंचाइजी डाल दी और 10 फ्रेंचाइजी में 5-5 लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए 50 लोग काम कर रहे हैं, राइट ना। एक मॉल में करीब 200-300 लोग काम करते हैं, उसका मालिक कहीं दिखाई भी नहीं देता है, उस बिजनेस का ऑनर कहीं नजर भी नहीं आता है और रोज हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं। आज अगर अनिल अंबानी अपने घर में मुकेश अंबानी बैठा हुआ है, फिर भी अगर आप किसी काउंटर पे जाते हैं और कोई कहता है कि आप रिलायंस जियो का सिम ले लीजिए, तो वैसे अगर लाखों लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग अगर रोज के 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो फिर मुकेश अंबानी के लिए हर रोज 8 लाख घंटा काम हो रहा है, इसलिए वो अमीर बन रहा है। अगर अमेज़न अगर आज पूरे वर्ल्ड में टॉप पे जा रहा है तो अमेज़न के लिए जितने भी लोग आज आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने से आने से लेकर के और ऑनलाइन प्रमोट करने से लेकर के आपको मौखिक प्रमोट करने से लेकर के जितने भी लोग उसके प्रमोशन में लगे हुए हैं, उन सभी लोग अगर मिलकर के रोज अगर लाखों लोग 5-5 घंटा भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भारत से 5 लाख घंटा और पूरे विश्व से करोड़ों घंटा रोज काम हो रहा है, इसलिए वो विश्व का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन चुका है। बात समझ आ रही? इसलिए ये टाइम मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जितने भी लोग अमीर हैं, कोई अगर ठेकेदार भी है, कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आप जानते होंगे, उसके अंडर में भी 10, 20, 50, 100 लोग काम करते हैं, राइट। ठेकेदार खुद ही जाकर के सब कुछ नहीं करता है, देखते हैं ना। तो वहां पे भी क्या हुआ, कोई बड़ा कंपनी चला रहा है, अगर वहां पे कोई फैक्ट्री खोल करके बैठा हुआ है, वहां पे भी 50-100 लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं या मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, तो जाकर के वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ लोग वहां पे आते हैं और उससे इनकम उनकी ज्यादा होती है क्योंकि टाइम उन्होंने मल्टीप्लाई। लेकिन फर्क क्या है, अब इस चीज को समझिएगा। मुकेश अंबानी समय खरीदने की क्षमता रखते हैं और वो समय खरीद लेते हैं। वो 8 घंटे के समय के लिए 20 से 25 हजार और 50 हजार और 5-5 लाख रुपया सैलरी पे करते हैं। क्या आप हम जैसे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि आप 10 लोगों को अपने यहाँ काम पे रखेंगे और 20,000 महीना देंगे? मतलब हमारे पास समय खरीदने की क्षमता नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो खरीद रहे हैं। आज अमेज़न के पास लाखों लोगों को हजारों सैलरी देने की रोक करके रखने की क्षमता है, इसलिए वो समय को खरीद ले रहे हैं। आज सरकार जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं उसके पास पैसे हैं, इसलिए आपके समय को खरीद ले रहा है। आज जो भी बड़ी कंपनी है, जहां पे भी जो सैलरी पे जो लोग काम कर रहे हैं या जितने दुकानें हैं जहां पे दिख रही है, वहां पे लोगों ने अगर 10 सेल्समैन कहीं किसी दुकान पे काम कर रहा है तो उन 10 लोगों का समय खरीद लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हम सब में से जो भी लोग बैठे हुए, क्या आप भी अपने नीचे 10 लोगों को सैलरी पे रख के काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसलिए आप सभी लोग, चाहे वो जो जॉब में है या फिर आप अगर जॉब में नहीं भी है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ अगर 100 लोगों की टीम काम करती है तो 100 लोगों को आपको 1 रुपया भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और वो 100 लोग आपके लिए काम करते हैं और उस 100 लोगों से जो बिजनेस जनरेट हो रहा है वो पैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से सभी लोगों में बराबर बढ़ता है और आपका भी काम मल्टीप्लाई होकर के समय आपके जिम्मे आ जाता है और आपको बड़ी आमदनी आने लगती है। इसलिए नौकरी से बेहतर यहां पे आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जो पार्ट है, जो सीख है, वो हम लोगों के लिए जरूरी है। तो क्या आज से आप वैसे लोगों को बताएंगे जो कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उनको आप इस बात को समझा पाएंगे कि नहीं आप जॉब कीजिए, हमें आपके जॉब से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति जॉब कर रहा हो जिसको रोज के लिए भाई कम से कम घर का खर्चा उसका 200-400 जरूरी है, 500 जरूरी है, इसलिए वो कहीं जाकर के बेचारा मेहनत कर रहा है, नौकरी से कमा रहा है। लेकिन उससे एक सवाल करना है कि क्या भाई आज जो आप अपने 500 रुपए की रिक्वायरमेंट को रोज मेहनत करके पूरा कर ले रहे हैं, क्या कल भी आपका रिक्वायरमेंट घर का 500 रह जाएगा? क्या नहीं रहेगा ना। कल अगर 1000 रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो क्या आपकी सैलरी वहां पे अचानक 15,000 से 50,000 हो जाएगी या 30,000 हो जाएगी? नहीं हो सकती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बार करना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए और हम आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये बात आप लोग अपने माध्यम से वैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो नौकरी कर रहे हैं। एक ग्रेट ताली जो हम चाहेंगे, यहाँ पे हमारे बीच बैठे हुए हैं चंद्रमणि जी, आप खड़े रहिए। इस सिस्टम में ब्रिज्मा में ये एक ऐसे उदाहरण हुए हैं जो ऑलरेडी जॉब में है और जॉब में रहने के बावजूद इन्होंने इस कंपनी के साथ अपना कैरियर शुरू किया है
और लास्ट महीने का इन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तब जब ये 8 से 10 घंटे की कठिन नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और उसमें से अपना समय निकाल करके इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया है। एक उदाहरण मैं इनसे कंपैरिजन करके बात करना चाहता हूं। अगर ये 8 घंटे बिजी होकर के इतना बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या यहाँ से बैठे हुए मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कहीं ना कहीं अपना 10 घंटा नहीं बेचे हुए हैं क्या? नहीं बेचे ना। सबके पास 10 घंटा है। क्या वो जब 8 घंटे वाला व्यक्ति अपना रोज का 4 घंटा दे सकता है, तो क्या जिसके पास 24 घंटा में पूरा समय उसके पॉकेट में है, क्या वो रोज का 5 घंटा नहीं दे सकता है? क्या दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि विश्वास होगा तभी दे सकता है, विश्वास नहीं होगा तो नहीं दे सकता है। बैठ जाइए, ताली बजा लीजिए। इनको विश्वास हुआ, इसलिए नौकरी करते हुए इन्होंने यहाँ शुरुआत कर दी और आज अच्छे मुकाम पे है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़िएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़िएगा, लेकिन आने वाले बहुत जल्द 1-2 साल में बिना मेरे कहे इनको खुद लगेगा कि शायद अब छोड़ करके यहीं पे पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इनको वर्क टाइम के कैलकुलेशन का फिगर समझ में आ जाएगा, पूरे जीवन की कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। और ये निर्णय मैं आज आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, देख लीजिएगा, बिना हम सबके कहे हुए एक दिन ये निर्णय लेंगे, क्योंकि अंततः सभी को क्या चाहिए? पैसा। हेलो, अंततः क्या चाहिए? पैसा। माध्यम नौकरी हो, जॉब हो, सरकारी नौकरी हो या फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग हो, सरकारी नौकरी भी पैसा देता है, दूसरा कोई और काम है वो भी पैसा देता है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या देता है? पैसा ही देता है। जब वहां हम 8 घंटा काम करके अगर 20,000 कमा रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम 4 घंटा काम करके हमारी टीम बड़ी हो जाती है और महीने के 1-2 लाख रुपया कमाने लगेंगे, तो कौन व्यक्ति होगा जो वहां छोड़ करके यहाँ नहीं करना चाहेगा? और ये होगा और बहुत जल्द होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास जताया है, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। तो ये बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों जॉब में जो लोग हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इस बात को भी समझाने का मकसद ये है कि आप इस बात को बाकी लोगों तक, बात मत कीजिए प्लीज, बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है जो हाउसवाइफ है उनके लिए। जितने भी लोग हैं जो कि मतलब घर में हैं, सालों से इस बात के लिए तय मान लिया जाता है कि वो हाउस वाइफ है, इसके अलावा वो कुछ अब नहीं कर सकते, उनका घर का संभालना उनका मुख्य जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है। अगर अब तक जितने भी लोग महिलाएं हैं अगर घरों को नहीं संभाली होती तो आज हमारा समाज वहां से यहाँ नहीं आया रहता, राइट ना। अगर आज हम भी कहीं से आए हैं तो हमारे पीछे किसी ना किसी हाउसवाइफ का हाथ है। अगर आप आए हैं तो आपके माँ हाउसवाइफ के तौर पे आपको कहीं ना कहीं आपके पीछे सपोर्ट की है, तब आप यहाँ पे पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे ये हमारे घर की सबसे जिम्मेदार महिला होती है जो हाउसवाइफ के तौर पे हम सभी के लिए काम करती है। इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी लोग हैं, उनके लिए काम करती है। लेकिन अब समय बदल रहा है, समय इतनी तेजी से बदल रहा है क्योंकि पहले एक आदमी कमाता था, 20 आदमी का घर चलता था, राइट। एक घर में 15 परिवार होता था, संगठित होता था, एक आदमी कमाता था, सबका उसके हिसाब से चल जाता था। कारण क्योंकि उस समय लोगों की रिक्वायरमेंट्स कम थी, उस समय लोगों की नीड्स कम थी। नीड्स कम होने का मतलब कि उस समय हमें 20,000 के मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती थी, उस समय आटा से पहले डाटा की जरूरत नहीं होती थी, उस समय महंगे कपड़े की जरूरत नहीं होती थी, जो भी मिल गया जय जयकार, राइट ना। उस समय घर से निकलने के पहले, आज 10 साल का भी बच्चा सोचता है कि पॉकेट में 200-300 है कि नहीं है, राइट ना। और उस समय जो भी लोग उस उम्र के हैं, 2 रुपया पॉकेट में मिलता था तो जैसे लगता था कि 2-4 लाख मिल गया घर से निकलने से पहले। तो उस समय हमारी रिक्वायरमेंट्स कम थी, इसलिए कम आमदनी में बड़ा परिवार चलता था। आज रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स इतनी ज्यादा हो चुकी है, हमारे परिवार का, हमारे और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब हमें एक कमाएगा और 10 खाएगा ये तो दूर की बात है, अब 10 चलाएगा भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। इसलिए अब हमें महिलाओं को भी इस काम में आगे लेकर आना पड़ेगा, उनको भी इस बात को समझाना पड़ेगा कि सुबह से लेकर के आप 10-11 बजे तक तो आपको जो अपना काम करना है वो तो कर ही रहे, उस काम में कहीं कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना, हमारे पास मोबाइल यंत्र है और इस मोबाइल यंत्र से हम एक कमरे में बंद होकर के दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज अगर कोलगेट अपना प्रचार करता है तो उसका
जो भी सिस्टम जो एडवर्टाइजमेंट का होता है वो किस कोने में बैठा हुआ है ये आपको भी पता नहीं है, और वहां से संचार के माध्यम से कोलगेट का प्रचार घर घर गांव गांव एक एक व्यक्ति तक पहुंचा देता है, राइट ना। उसी प्रकार